ये भक्त ने ये ठीक नहीं किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर हम परिस्थिति को ठीक से जानने की कोशिश करें तो हमें मतलब अपने आप को उस परिस्थिति में रखते हुए अगर हम उस स्थिति को जांचेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ यार, अगर इस परिस्थिति में मैं भी होता तो शायद मैं भी इसे पास नहीं कर पाता। तो भगवान उस चीज को देखते हैं कि जीव इस जगत में पूरी तरह से माया से घिरा हुआ है, सब बाजू से। अब ऐसी अवस्था में भी वो क्या कर रहा है, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बस उसके इस प्रयास को भगवान स्वीकार कर लेते हैं और उसे बाकी जो भी दुनिया बोले उसको नकारते हुए भक्त के उस एक गुण को स्वीकार करते हैं। इसीलिए देखिए कई वर्ष पूर्व यहाँ हमारे मंदिर में कुछ दो भक्तों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। उसके बाद वो भक्त यहाँ से कहीं दूसरी तरफ चले गए, उनको मतलब मैनेजमेंट से निकाल दिया गया। उसके बाद फिर वापस कई सालों बाद वापस आ गए वो। तो यहाँ जो भक्त थे पहले यहाँ रहने वाले, उन्होंने राधानाथ महाराज से पूछा कि अभी वो भक्त वापस आ गया है, तो अभी मुझे उसके साथ कैसे डील करना चाहिए। राइट, तो महाराज ने एकदम सिंपल और सादे शब्दों में कहा कि अभी आपको उसके साथ ऐसे ही डील करना चाहिए जैसे आप बाकी भक्तों के साथ डील करते हैं। अभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भक्त ऐसा था, उसने ऐसा किया था। जब आप मैनेजमेंट पोजीशन में थे तो कुछ चीजें मतभेद होते रहते हैं, लेकिन अब मैनेजमेंट को आपको दूर रखना चाहिए। इसलिए देखिए ये दो चीजों को हमें कभी भी सेपरेट करना होता है। पर्सनल लाइफ मतलब वैष्णव के डीलिंग में बोल रहा हूँ मैं, जब हम वैष्णव से डील करते हैं तो मैनेजमेंट के समय हमें अलग से डील करना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम बातें करते हैं या उनसे मिलते हैं या व्यवहार करते हैं तो अलग डीलिंग करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मंदिर में अगर आपको कुछ सेवा दी जाती है, यू नो, दर्शन के टाइम में आपको क्यू लगाने का कुछ सेवा दिया जाता है, उस समय आपको शायद इस तरह से व्यवहार करना पड़ता है कि उसको लगे कि अरे, थोड़े समय पहले तो क्लास में मेरे बाजू में बैठ के इतना अच्छा हम बात कर रहे थे, एक साथ एग्जाम लिखा, एक साथ पास हो गए, एक साथ भक्ति शास्त्री हो गए। आज दोनों को सेवा एक साथ मिली है ग्रेजुएट होने के बाद, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद हम दोनों को है ना सेम पोस्ट मिला। मतलब एक तरह से जैसे होता है ना, स्कूल में कॉलेज में लोग पढ़ते हैं फिर ग्रेजुएट होते हैं बाहर निकलते हैं, अब वही दो दोस्त जब किसी एंटरप्राइज या इंस्टीट्यूट में काम करना चालू करते हैं तो उस समय उनको वहां पे मैनेजमेंट लेवल पे काम करना पड़ता है। तो वो सब ब्रेन का भाग है। लेकिन जब ऑफिस खत्म हो जाए तो हमें ऑफिस की बातें भूल जानी चाहिए और हमें अपना एक वैष्णव सदाचार और आचार के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पहले भी बहुत बार कहा जा चुका है कि भगवान कभी भी जब भक्तों के साथ डील करते हैं तो अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से डील करते हैं। ऑफकोर्स भगवान के दिल और दिमाग में फर्क नहीं है, बट स्टिल हमारे समझने के लिए। तो हम भी जब किसी भक्त के साथ डील करेंगे तो दिल पहले टटोल के देखिए। दिमाग से तो बहुत सारी चीजें निकलेंगे, अरे ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने ये किया, उसने वो किया। तो हो सकता है कि हमसे वैष्णव अपराध हो जाए। राइट भले मैनेजमेंट करते समय हमको किसी को गाली देनी पड़ती है, मतलब वैष्णव अंदाज में किसी को फटकार लगानी पड़ती है, किसी को गलत प्रूव कराना पड़ता है। लेकिन जब वहां से बाहर निकलने के बाद हमें एक वैष्णव तरीके से डील करना चाहिए। अदरवाइज भगवान समझो, ऐसे अगर हम मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करें कि जैसे अजामिल का है ना भागवत में उदाहरण है। अजामिल ने इतने सारे पाप किए थे लेकिन फिर भी भगवान ने उसको क्यों बचाया। इंद्र ने इतने सारे दुष्कर्म किए थे, छठे स्कंद में ही आते हैं सारे उदाहरण। पोषणम जो भागवत का एक सब्जेक्ट है, तो उनको भी भगवान ने बचाया। राइट, कई प्रसंगों में बचाया है। उसके बाद चित्रकेतु महाराज, उनको भी भगवान ने बचाया। तो ऐसे कई उदाहरण आपको दिखेंगे जहाँ पे भगवान, आप सोचेंगे कि अजामिल को क्यों बचाया, भगवान ने इतना पाप किया इसने। लेकिन भगवान ने ये देखा कि उसने मेरा नाम लिया है। और नाम कैसे लिया है, विवश अवस्था में लिया है। और ऐसा नहीं कि केवल उस समय नाम लिया, उन्होंने पहले एक यू नो अपने पिता के साथ रहते हुए कुछ भजन भजन तो जरूर किया होगा। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। तो हम में से बहुत सारे लोग मैथमेटिकली सोचते हैं कि अरे, अब ये भक्त भले भक्ति शास्त्र किया हो, भले ब्राह्मण दीक्षित हो, भले भगवान की सेवा की हो, मंदिर में कई सेवा की हो, लेकिन आज उसने गलत किया है, उसको मंदिर से निकाल देना चाहिए निकालना बहुत आसान है, लेकिन इतने आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं, इतने सारे भक्त जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं। ये कोई एक साल दो साल का कोई प्रयास से नहीं होता है, कई सालों के प्रयास के बाद आपने निश्चय किया कि मैं भगवत गीता पढ़ूंगा अभी।
और वो भी एग्जाम के साथ पढ़ूंगा। राइट। तो ये जो जितने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स नहीं है। तो बहुत ही, जैसा रहता है ना आईआईटी या फिर कोई आईआईएम प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है बहुत बार। ऐसे आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दे के चुन चुन के यहाँ पे आए हुए हैं। तो हमें अपने बाजू में जो भक्त खड़ा है उसको ऐसे साधारण नहीं देखना चाहिए। जब भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, हजार गलतियां करने के बाद भी उसको स्वीकार करने को रेडी है, तो हम कौन है उसको रिजेक्ट करने वाले, राइट। तो ये भगवान का यहाँ पे मनोभाव प्रकट हुआ है, और भगवान कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भक्त क्या हो जाएगा, जल्दी ही क्या हो जाएगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत ही जल्दी वो अच्छा बन जाएगा। और आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो अच्छा कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब भगवान के हाथ में है। भगवान उसको, और भक्त के हाथ में भी डेफिनेटली, जिस भक्त को वो समस्या से जा रहा है वो जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करेगा कि मुझसे मिस्टेक हुआ है, मुझसे गलतियां हुई है, उतने जल्दी वो अपने आप को सुधार सकता है, राइट। अब इसी तरह से भगवान अपने इस प्रवचन को आगे बढ़ा रहे हैं और अपना जो प्रेम है भक्तों के प्रति प्रकट कर रहे हैं। तो श्लोक नंबर 32 देखिए अभी। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, रिपीट कीजिए मेरे पीछे। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पीसु पाप योनय, ये ते पापजानय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः, स्त्रियो वैश्य वैश्यास्तथा तथा शूद्रो तेऽपि यान्ति परां गतिम्। ये ये अपि यान्ति यान्ति परां परम गति। ओके, हीरालाल प्रजापति प्रभु जी पढ़िए इसका अनुवाद। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परधाम को प्राप्त करते हैं। ओके, तो अभी भगवान यहाँ पे और अपने भक्ति की महिमा को और उजागर कर रहे हैं। कह रहे कि देखिए, दो प्रकार के फॉल्ट मैं बताता हूँ। भगवान कहते हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने एक फॉल्ट क्या बताया है। अभी देखिए, जब भी किसी का अगर समझो किसी कारणवश और भक्ति से थोड़ा सा सेटबैक हो गया, थोड़ा भक्ति से नीचे गिर गया हो, तो वो दो चीजों की वजह से हो सकता है। एक तो होता है इंसिडेंटल फॉल्ट। इंसिडेंटल मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इंसिडेंस, कोई घटना घट गई, दुर्घटना हो गई। अच्छा, अचानक। हाँ, अचानक दुर्घटना हो गई, राइट। अब दुर्घटना कभी हमको बता के नहीं आती है। हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारा ध्यान अचानक, आपको वो हमारा ध्यान नहीं होता, वो शब्द आ ही गया, बट स्टिल ऐसी कुछ चीजें होती है सडनली आपके लाइफ में आ जाती है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। तो एक हो गया इंसिडेंटल, राइट। मतलब जैसे पिछले श्लोक में हम पढ़ते जा रहे हैं कि इस जीवन में हम दो पहियों पे हमारी गाड़ी चल रही है। एक है हमारा जॉब, इस शरीर के लिए, या नौकरी धंधा पानी जो भी व्यवहार है, घर परिवार सब कुछ हमारा, मतलब वो पूरा एक पैकेज आ गया उसमें। मतलब पैकेज मतलब पूरा जो रहता है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको। अभी आज किसी इंसान को रहना है तो अभी अकेला भी नहीं रह सकता, उसके लिए परिवार चाहिए। अब परिवार चाहिए तो परिवार ही चाहिए। तो उसमें सारे प्रपंच आ गए, जितने भी उसमें प्रपंच आते हैं, राइट। तो ये सब जीवन जीते जीते प्रकृति के जो तीन गुण हैं अलग अलग अवस्था में हमको आघात करते रहते हैं। कभी हम एकदम शुद्ध वातावरण का अनुभव करते हैं, कभी अचानक रजोगुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है, कभी हमारे पर तमोगुण हावी होता है, तो कुछ दुर्घटना हो जाती है, राइट। दिस इज इंसिडेंटल। नाउ सेकंड थिंग, कभी कभी इंसिडेंटल के अलावा हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जो पूर्व संस्कार और कर्म से आई हुई हैं, उसको बोलते हैं इनहेरेंट फॉल्ट्स। इनहेरेंट मतलब देखिए, आप अगर मेडिकल साइंस में पढ़े होंगे तो कुछ कुछ बीमारी होते हैं कॉन्जेनियल डिजीजेस। कॉन्जेनियल मतलब जन्मजात बीमारियां। तो कुछ कुछ व्यक्तियों के मतलब वंश परंपरा में जैसे कुछ लोगों के बाल यहाँ से निकलना चालू होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, तो आगे के बाल निकल जाते हैं। राइट। पिताजी के अगर बाल यहाँ पे आगे निकलते होंगे तो जो बच्चा है उसके भी उस उम्र में आने के बाद, बाकी लोग जिनके नहीं निकले नहीं निकलेंगे, टेंशन मत लीजिए, मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। कि कुछ ऐसी बीमारी होती है उसको बोलते हैं कॉन्जेनियल डिजीजेस।
राइट। तो यहाँ से बाल निकल जाते हैं, या फिर कुछ लोगों को कुछ डायबिटीज होता है फैमिली के उसमें हिस्ट्री, या ऐसे कई बीमारियां होती है। उसी तरह से इसको बोलते हैं इनहेरेंट डिजीजेस। ऐसे बीमारी के लिए हमारे पास इलाज नहीं होता है कुछ, उसको हमें टॉलरेट करना पड़ता है और सहन करते हुए आगे निकलना पड़ता है। उसी तरह से हमारे पूर्व कर्म के संस्कार की वजह से कुछ इनहेरेंट हमारे अंदर फॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से जब हम इस जीव जगत में जन्म लेते हैं तो हम अलग अलग वर्ण और वर्णों में स्थित हो जाते हैं। कोई ब्राह्मण वर्ण में स्थित हो जाता है, कोई शूद्र में हो जाता है, कोई क्षत्रिय में हो जाता है, कोई वैश्य में हो जाता है, और कोई कभी कभी इन 4 वर्णों के बाहर भी चला जाता है, राइट, आउटकास्ट भी हो जाता है ना। अभी इस श्लोक का एक स्वीटनेस क्या है, देखिए क्या स्वीटनेस है। भगवान बोलते हैं कि देखो, इंसिडेंटल कभी अगर फॉल्ट हो भी गया मेरे भक्त से, फिर भी मैं उसको ऊपर उठाने के लिए रेडी रहता हूँ। लेकिन आपके अंदर अगर न केवल इंसिडेंटल, कोई अगर इनहेरेंट पिछले जन्म का अगर कोई संस्कार की वजह से कोई कर्म भी है जिसकी वजह से आप भक्ति करने में थोड़े से लाचार हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। मतलब देखिए होता क्या है ना, जो ब्राह्मणिकल बॉडी होता है, ब्राह्मण का शरीर, वो भक्ति करने के लिए सुटेबल होता है, क्योंकि उसका वैसा मनोभाव रहता है, इंक्लिनेशन रहता है ब्राह्मणिकल चीजें करने के लिए। अगर कोई ब्राह्मणिकल व्यक्ति को बोलेंगे कि आप भगवत गीता पढ़ो, तो उसके लिए आसान है। लेकिन अगर किसी क्षत्रिय को बोलेंगे या किसी वैश्य, मतलब देखो ग्रेडेशन के हिसाब से वो कम होते होते जाएगा। अभी क्षत्रिय को बोलेंगे, जैसे अगर कोई ब्राह्मण अगर 4 घंटा पढ़ाई कर सकता है, 5 घंटा पढ़ाई कर सकता है, तो हो सकता है कि क्षत्रिय उसके आधा ही पढ़ सकता है, 2 घंटा, वैश्य 1 घंटा, शूद्र और कम होता जाएगा। तो अभी इसके हिसाब से हमारी क्या है, अलग अलग कैपेसिटीज है भक्ति के अलग अलग अंगों में एंगेज होने की। लेकिन फिर भी ये सारी कमियां मैटर नहीं करती है जब प्योर डिवोशनल सर्विस का पाथ आता है। अगर आपने योगा लैडर स्टडी किया होगा, योगा लैडर में जो कर्म कांड है, फिर ज्ञान कांड है, फिर अष्टांग है, और फिर फाइनली भक्ति है। इन सब मार्ग में हमने देखा है कि सबसे जो सुलभ मार्ग है वो कौन सा है, भक्ति का है। क्यों भक्ति का है? क्योंकि भक्ति में आपके तपस्या को टेस्ट नहीं किया जाता है, आपके ज्ञान को टेस्ट नहीं किया जाता है, आपके वैदिक कर्मकांड करने के एक्सपर्टीज को टेस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें क्या टेस्ट किया जाता है, आपके प्रेम करने के कैपेसिटी को टेस्ट किया जाता है। और प्रेम करने की कैपेसिटी किसमें नहीं होती है? प्रेम करने की कैपेसिटी तो एक पशु में भी होती है, राइट। आपने देखा है कभी पशुओं को, अपने बच्चों को, जब किसी है ना, यहाँ हमारे गांव में मैंने देखा है, हमारे घर में मुर्गियां हुआ करती थी। जब हम लोग वैष्णव परंपरा में नहीं थे, तो मैंने देखा है मेरे घर में, जब मुर्गी होती है उसके छोटे छोटे बच्चे हो जाते, छोटे छोटे बच्चे, बच्चे छोड़ो, जब मुर्गी अंडे देती है उस समय से मुर्गी इतनी ये हो जाती, मतलब कभी अगर थोड़ा भी अगर उसके कोई अंडों को छूने की कोशिश करेगा, तुरंत उसके ऊपर चोंच से आघात कर देगी, और भयानक आघात करती है वो। और जब बच्चे हो जाते हैं, छोटे छोटे चूजे बच्चे, इतने सुंदर लगते हैं, क्यूट लगते हैं, छोटे छोटे, चाहे वो अभी इसके मुर्गी के हो या फिर बिल्ली के हो या कुत्ते के हो, कैसे भी हो, बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं। तो देखिए हमें इन पशुओं के इतने छोटे छोटे बच्चे हमको उनको कितने प्यारे लगते होंगे, राइट। आपने देखा होगा कि कैसे प्रोटेक्ट करती है मुर्गी माँ अपने बच्चों को, पूरे पंख के अंदर छुपा के रखती है, आकाश से कोई पक्षी उड़ता हो, राइट। तो ये जो प्रेम करने की भाषा है ना, ये कोई भी मतलब आपकी ज्ञान की क्षमता, आपकी तपस्या करने की क्षमता, और आपकी एक्सपर्टली कुछ मैनेज करने की क्षमता किसी चीज को नहीं दिखती है। अब देखिए, ब्राह्मण मतलब क्या, जो यू नो टॉलरेट कर सकता है चीजों को, राइट, सहनशील रहता है वो। क्षत्रिय मतलब क्या, वो भी सहनशील रहता है लेकिन पराक्रमी रहता है, राइट। उसका थोड़ा काउंटर हो गया। ब्राह्मण मतलब बिना प्रतिकार करते हुए सहन करता है, और क्षत्रिय प्रतिकार करके दिखाता है कि मैं सहन नहीं कर सकता। ऐसे अलग अलग वर्णों के अलग अलग क्वालिटीज रहते हैं, लेकिन ये सब क्वालिटीज भक्ति में, मतलब हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब लोगों में, सब परिस्थितियों में एक क्वालिटी कॉमन रहती है, और वो है हमारी प्रेम करने की क्षमता। बस भगवान उसी चीज को देखते हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि आपके अगर कोई भी इंसिडेंटल फॉल हो गया ना, तो भी प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना आपको बचाने के लिए। और अगर समझो, अगर इनहेरेंट फॉल्ट भी आपके अंदर है, मतलब ये जो यहाँ पे दिखाए गए योनियां हैं, कौन सी योनियां हैं,
जैसे प्रभुपाद भगवान लिखते हैं, भले वह निम्न जन्मा स्त्री क्यों ना हो। अब ऑफ कोर्स अभी आज के जमाने में अगर स्त्री को अगर निम्न जन्मा स्त्री बोलेंगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा केस हो जाएगा, राइट। ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट है वो आपको केस करके जेल में डाल देंगे 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। बट अगर वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे वैदिक पॉइंट एक परामर्श दिया गया है कि जो बॉडी सुटेबल होता है फ्रॉम कर्मकांड ज्ञानकांड पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद वैश्य है, व्यापारी, शूद्र है, श्रमिक, ये सब लोगों का इंक्लिनेशन नहीं रहता है तपस्या करने के लिए या फिर यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, लेकिन ये सब भी क्या कर सकते हैं, मुझसे प्रेम कर सकते हैं अगर चाहे तो। इसलिए भक्ति करने के लिए कोई भी क्या नहीं है, बाधा नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। दैट्स वाई भगवान यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये लोग भी मेरे को क्या कर सकते हैं अगर मेरी, और इसके लिए ओनली क्राइटेरिया क्या है, हे पार्थ जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, यानी कि भगवान की शरण ग्रहण करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो हमें मतलब कभी भी कम नहीं होती है, किसी भी योनि में आप जाओ। और अगर हम उसको एक्सरसाइज ठीक से एक्सरसाइज करेंगे, ठीक से उसको अगर प्रैक्टिस करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए मुझे इस्कॉन में ये चीज बहुत अच्छी लगती है। कोई भी व्यक्ति हो, अब देखिए इस्कॉन में भी वैरायटी के लोग हैं। कोई बहुत बड़े संगीतकार है, एकदम अलग अलग हारमोनियम स्टाइल में बजाते हैं। कोई बहुत बड़े गीतकार है, बहुत सुंदर मधुर वाणी में गाते हैं। कोई बहुत जबरदस्त कथाकार है, बहुत सुंदर कथा करते हैं। कोई बहुत अच्छा भगवान का श्रृंगार करते हैं। कोई ऐसे हैं जो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं टेम्पल को, और कोई ऐसे हैं जो बहुत अच्छा दास के भांति सेवा करते हैं। हर वैरायटी है, लेकिन सब वैरायटी में एक चीज कॉमन है, हरे कृष्ण महामंत्र। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता अरे मैं अच्छा कथाकार नहीं हूँ, मैं भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं अच्छा संगीतकार नहीं हूँ, मैं अच्छा गा नहीं सकता, मैं अच्छा डीटी का श्रृंगार नहीं कर सकता, मैं अच्छा डीटी के लिए भोजन नहीं बना सकता। कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल एक ही चीज की जरूरत है, श्रद्धा और प्रेम के साथ अगर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर महामंत्र का जप कर सके ना, बस आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और महामंत्र हर कोई जप सकता है। इसलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु ने जो चीज हमको दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र, इतना अच्छा, और मतलब हमारे अंदर जितने भी भेद है, मतभेद है, वो सब दूर हो जाते हैं जब महाप्रभु ने कहा है कि आपको भगवत धाम अगर आना है तो आपको अपराध रहित नाम जप करना पड़ेगा। भले आप कितने बड़े कथाकार हो, भले आप कितने बड़े संगीतकार हो, गीतकार हो, भले आप कितने बड़े ही श्रृंगार करने वाले भगवान के हो, कितने बड़े मैनेजर ही क्यों ना हो, आप मंदिर को मैनेज करने वाले, कितने बड़े सन्यासी क्यों ना हो, या कितने बड़े दानी गृहस्थ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर जब तक आप भगवान का अपराध रहित जप नहीं करोगे तब तक मेरे पास नहीं आ पाओगे। ये चीज सिद्ध करता है कि कितनी भी जो वैरायटीज है हमारे अंदर, इनहेरेंट फॉल्ट्स है। किसी के अंदर अपने पूर्व कर्म के हिसाब से यू नो इंटेलेक्चुअली बहुत बड़ी कैपेसिटी है पढ़ाई करने की, कुछ कुछ लोगों को मिले 90 मिले, किसी को 95 मिले, किसी को 30 ही मिले, किसी को 40 ही मिले। लेकिन भगवान की नजर में इन चीजों का कोई भी महत्व नहीं है। इसका मतलब ये नहीं लाइसेंस दिया है आपको आपकी क्षमता के हिसाब से प्रयास कीजिए, और आप अगर जेन्युइन है, आपके हिसाब से आपने जो भी प्रयास किया आपको मिल गया, आपने भगवान को प्राप्त कर लिया है। और अगर कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे तो 99 मिल गए, मुझे तो 90 मिल गए, मुझे तो 80 के ऊपर मिल गए, लेकिन अगर हमारे अंदर भक्ति का अगर अंश नहीं है, अगर वो नम्रता नहीं है, तो हम पूरा भक्ति शास्त्री कोर्स चूक कर गए, मिस कर गए, हमें उसका सारांश समझ में ही नहीं आया। तो इसीलिए इन अध्याय को जब पढ़ेंगे आप तो समझने की कोशिश कीजिए कि भक्ति बहुत ही गहरी चीज है, बहुत ही डेप्थ में की जाती है। ये सुपरफिशियल नहीं है कोई हमारे एकेडमिक एक्सपर्ट्स की तरह। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कुछ सर्टिफिकेट कुछ आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा मेमोराइज कर लिया, और जाके वहां पे ओमिट कर दिया, लिख दिया, बस हो गया। यही तो हमने किया है ना कॉलेज स्कूल में। जितने भी लोग देखिए, इसलिए आजकल नौकरी किसको मिलती है, केवल डिग्री लेने से नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी उसको मिलती है जिसको एक्सपर्टीज है कोई भी काम करने की, राइट। तो भक्ति में हमारी एक्सपर्टीज किसमें होनी चाहिए, इस चीजों में है, बढ़िया, जितनी है हम प्रयास करें बनाने की। लेकिन नहीं भी है तो भी एक एक्सपर्टीज जरूर लाइए, और वो है नम्र भाव से हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने की कोशिश और वैष्णव की सेवा। ये तो हर कोई कर सकता है। इसके लिए ना तो आपको पैसे की जरूरत है,
इसके लिए ना तो आपको कोई ज्ञान की जरूरत है, ना तपस्या करने की जरूरत है, कोई भी कर सकता है। इसीलिए भक्ति क्या है, किसी के लिए भी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारे हो सकता है कि कोई भी कार्य शुरू करने के पहले कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं। कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होने दो, चाहे हमारा ब्राह्मण का हो, चाहे शूद्र का हो, वैश्य का हो, या फिर उसके बाहर का हो, क्षत्रिय चांडाल हो, हमारा कोई भी आउटकास्ट होने दो, लेकिन कोई भी हमारे लिए बैरियर नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट। भक्ति में स्टार्टिंग पॉइंट मैटर नहीं करता है, बल्कि भक्ति में क्या मैटर करता है, हमारा कंसिस्टेंसी। यस, आवाज सबको आ रही है? क्लियर है प्रभु जी एकदम। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप कंसिस्टेंट है, राइट? क्षमा कीजिएगा, मुझे क्लासेस आपको मंडे को अरेंज करना पड़ा, क्योंकि संडे को मैं काफी थक गया था, तो मैंने एक ही क्लास किया संडे को। तो मैंने भी भगवान को बोला कि आज मेरी क्षमता इतनी है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और भगवान ने स्वीकार कर लिया, आप लोगों ने भी स्वीकार कर लिया, इसलिए धन्यवाद आप लोगों का। तो इस तरह से भगवान अपना हार्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं कि भक्ति में स्टार्टिंग पॉइंट मैटर नहीं करता है, बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी, और जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका एटीट्यूड। इसलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा होगा, प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रोग्रेस इन द कृष्णा, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, प्रोग्रेस ऑफ कैंडिडेट और डिसाइपल इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिपेंडेंट ऑन हिज एटीट्यूड, उसका मनोभाव क्या है, राइट? तो इसलिए ये चीज यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद। तात्पर्य में यहाँ पे एक चीज क्लियर कर रहे हैं, शुरू में लिखते हैं कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता है। भक्ति में उच्च और निम्न क्या, भक्ति में कोई भी किसी का भी भेद नहीं होता है। पशु भी कर सकता है, पौधा भी कर सकता है, मैं तो बोलता हूँ कि जो निर्जीव वस्तु वो भी कर सकती है। टेबल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब सेवा दे रहे भगवान को, राइट? और प्रभुपाद लिखते हैं बीच में एक कोटेशन दे रहे हैं भागवत का, बोल रहे कि कथन है कि अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग में शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल है कि वह ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, राइट? और जनरली हम लोग इस जगत में देखते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिख ही रहे हैं वही चीज को, कि सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते, राइट? हम लोग अरे ये ब्राह्मण है, मतलब जो शूद्र लोग रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, इसके साथ मिक्स नहीं हो सकते। या फिर कोई ब्राह्मण रहता है तो बोलता है कि अरे ये शूद्र है, इसके साथ नहीं मिक्स हो सकते, राइट? मैं जरा थ्रोट क्लियर करके आता हूँ, एक मिनट। कृष्ण प्रभु आवाज म्यूटिंग है। ओके ओके, अभी आ रहा है? ओके ओके, अभी आ रहा है ना? तो जनरली हम देखते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं या फिर जो उच्च वर्ग के लोग हैं, इन दोनों में मतभेद रहता है हमेशा। लेकिन इस्कॉन में देखिए आप, कहाँ कहाँ के लोग कैसे कैसे मिले हुए हैं। कोई बंगाल से है, कोई उड़ीसा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई नेपाल से भी है, राइट? और हम सब लोग अपने आप को एक दूसरे का एक परिवार मानते हैं, राइट? इतनी बड़ी मतलब आत्मीयता और एकता इस जगत में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ पे आज के टाइम में मतलब देश छोड़िए, अपने पड़ोसी और अपने बिल्डिंग में एक साथ रहने वाले लोग एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। ऐसी अवस्था में हम अपने आप को मतलब इतना एकजुट बना के रखें, ये भक्ति की बहुत बड़ी
महानता है और ये भक्ति में ही संभव है। वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद प्रकट कर रहे हैं। और प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। यह तभी संभव है, लेकिन उसके लिए एक ही चीज की मतलब आवश्यकता है, और वो क्या है कि वह भगवान के शरण में चले जाए, कृष्ण के शरण में चले जाए। इसीलिए ये जो शब्द है व्यापाश्रित्य शब्द से सूचित होता है कि मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण करनी चाहिए। पूर्णतया मतलब पूर्णतया, ऐसा नहीं कि 10%, 20%, 30%, पूरा 100%। अगर ये करेंगे तो गारंटी है कि हमारी मुक्ति का जो मार्ग है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। और अब आगे भगवान अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए अगला श्लोक बोलते हैं। अब पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, कोई भी किसी भी योनि का ना होने दो, निम्न स्तर का क्यों ना होने दो, उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। नाउ अब उन लोगों के बारे में क्या कहना जो उच्च परिवार में जन्मे हुए, उन लोगों को क्या कहना। तो प्रभुपाद भगवान बोलते हैं, किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य किम पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजश्रेयस्तथा राजश्रय तथा अनित्यम असुखम लोकम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। इमं प्राप्त भजस्व माम्। अनिता माता जी पढ़िए अनुवाद। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। या हरे कृष्ण। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों, राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। ओके, तो प्रभुपाद भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, निम्न स्तर में आने वाले लोग भी इतना ऊपर आ सकते हैं और परफेक्शन पूरा कर सकते हैं। तो फिर तुम जैसे लोग जो राजऋषि के कुल में उत्पन्न हुए हैं, राजऋषि नहीं, तुम तो भक्तों के घर में जन्म लिए हो, तो तुम्हारा क्या कहना। जैसे देखिए, जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर 10वीं कक्षा में किसी व्यक्ति को कम मार्क्स मिले, अब वो सोच रहा है कि अभी मैं जब 12वीं कक्षा में जाऊंगा ना तो बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, इसलिए उसने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया। तो 10वीं कक्षा में उसको कम मार्क्स मिले थे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए 12वीं क्लास में उसने कोचिंग क्लास ज्वाइन किया, और हो सकता है कि उस कोचिंग क्लास ने उसको अच्छा कोचिंग दिया, अच्छा पढ़ाई किया, और 12th में उसने टॉप किया एकदम। तो आप सोचिए, जिसने कम मार्क्स लिए थे 10वीं क्लास में, वो कोचिंग क्लास में जाने के बाद 12वीं में अच्छे मार्क्स लेके आया। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो 10वीं में टॉपर आया है, वो अगर कोचिंग क्लास ले ले, तो 12वीं क्लास में क्या करेगा, वो छप्पर फाड़ के बाहर निकलेगा। पेपर फाड़ के बाहर मार्क्स लेगा वो। मतलब वो 100, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 101 लेके आ जाएगा, राइट। तो भगवान ऐसे ही प्रोत्साहित कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, ऐसे इन लोगों की ये गति हो सकती है अच्छी, तो तुम्हारी क्या होगी। तुमने तो क्या किया है, अच्छे कुल परिवार में जन्म लिया है, राइट। और दूसरी चीज, इसलिए देखिए वो शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, पुण्य भक्ता और राजर श्रेष्ठ था, राइट। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, आप जैसे सारे भक्तों को, राइट, उसमें अर्जुन को बोल रहे हैं, लेकिन हम सब आ गए उसमें, आप सब आ गए। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर प्रगति कर सकता है, तो आप जैसे इतने अच्छे भक्त जो कई सालों से भक्ति में अथक प्रयास कर रहे हैं राधा गिरधर जी को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, क्या आपके लिए अवेट कर रहा है, देखिए। और फिर लिखते हैं कि दूसरी चीज लिख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड लाइन में, अभी थोड़ा मतलब इतना प्रोत्साहित करने के साथ साथ ये भी आपको बताना चाहते हैं इस जगत की स्थिति क्या है। देखिए बोल रहे हैं, एक मिनट, वेटिंग रूम में कैसे आ रहे हैं आपके डिवोटी से, वेटिंग एनेबल्ड है क्या, एक सेकेंड ना। ओके। तो कह रहे हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्यम भजस्व माम। कहते कि देखो अर्जुन, ये जो जगत है वो क्या है, अनित्य है, और दूसरा क्या है, असुखम है। ऐसे जगत में आने के बाद जो अनित्य भी है और असुख भी है, तुम क्या करो, मेरी
भक्ति में करो। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान कि भले ही इस जगत में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई बौना है, कोई 98 मार्क्स लेके आता है, कोई 30 मार्क्स लेके आता है, कोई घंटों घंटा क्लास में अटेंटिवली सुन सकता है, कोई आधे घंटे में ढेर हो जाता है, कोई 16 माला एकदम टाइटली बैठ के कर सकता है और बेचारा कोई 4 राउंड में ही उसका मन भटकना चालू होता है। ये सब जो भेद है ना, ये कितने भी भेद हो, लेकिन ये भौतिक जगत सबके लिए एक समान रूप में कार्य करता है। इसलिए यहाँ पे स्पेशली चीज क्या बोल रहे हैं कि डोंट कंपेयर, अपनी तुलना दूसरे के साथ मत करो। हर किसी का कैपेसिटी अलग अलग है। किसी का कैपेसिटी इतना सारा है, किसी का कैपेसिटी इतना सा ही है, लेकिन आफ्टर ऑल ये जगत सबके लिए क्या है? मिजरेबल प्लेस है। सबके लिए मिजरेबल है कि नहीं? जब समस्या आती है या दुख आता है तो ये डिफरेंशिएट करके नहीं आता है, अरे प्रभु जी को तो 95 मार्क्स मिले थे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं देनी चाहिए भक्ति शास्त्री में, इनको 30 मार्क्स मिले, इनको प्रॉब्लम दे दो। डिफरेंशिएट करती है क्या? नहीं ना, सबके लिए समान है। चाहे वो कितना भी अमीर हो, गरीब हो, इंटेलेक्चुअल हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबके लिए इस जगत में समस्याएं हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं कि डोंट कंपेयर। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? और प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ अभी आप मुझे बताइए, क्योंकि थोड़ा मेरा कफ अभी भी गया नहीं है, अभी आप बोलेंगे, मैं थोड़ा सुनूंगा। कंपेयर करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है बताइए? अगर प्रभु जी ईर्ष्या की भावना होती है। ईर्ष्या की भावना हो सकती है। यस और क्या हो प्रभु जी। सकता है? और क्या हो सकता है? और जो हमारे में क्वालिटी रहती है प्रभु जी, वो उसको हम न ध्यान देकर दूसरे के गुणों को देख के, और भी अपनी जो क्वालिटी को है ना, उसको एक्चुअली देखा जाए तो उसको हम नजरअंदाज करके उसको दबा देते हैं, क्योंकि दूसरे पे ध्यान देते हैं तो हमारी जो क्वालिटी है वो जो निकलती है वो भी दब जाती है, देखा जाती है। करेक्ट, मतलब हमारी जो क्वालिटी है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे सकते। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ एक सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर करते वक्त अभी 3 कंपार्टमेंट रहते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, राइट? थर्ड क्लास यानी कि अभी हमारे लोकल ट्रेन में समझ लीजिए बोगी वाला डब्बा। फर्स्ट क्लास मतलब एसी वाला, सेकंड क्लास मतलब सेकंड क्लास, थर्ड मतलब अपना लगेज वाला डब्बा, राइट? जस्ट टू से, और कोई व्यक्ति अगर लगेज वाले डब्बे में बैठा है, वो सोच रहे क्या यार, यहाँ पे तो सीट भी बहुत कम है, नीचे बैठना पड़ता है सामान के साथ, और वो सोच रहे कि यार मैं अगर फर्स्ट क्लास वाले डब्बे में बैठा ना, क्या मजा आ जाता है यार। अभी ट्रेन चल रही है और ऐसी अवस्था में अगर उसने प्रयास किया कि नहीं मैं फर्स्ट क्लास में जाके बैठूंगा, और ट्रेन से बाहर निकल गया, तो क्या हो जाएगा वो? ट्रेन से बाहर गिर जाएगा और ट्रेन आगे निकल जाएगी। उसके साथ दुर्घटना होगी, चोट लगेगी, वो तो अलग बात है, लेकिन मेन बात ये होगी कि ट्रेन आगे निकल जाएगी और ये रास्ते में बैठ जाएगा। किस चक्कर में? केवल सेकंड क्लास से या थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास में जाने के चक्कर में। अगर चुपचाप ट्रेन में बैठा रहे और प्रतीक्षा करें अपने आने स्टेशन के आने का, तो इजीली निकल जा सकता है उससे। वैसे भी हमारा ट्रेन में बैठने का मतलब सफर करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि कोई इसमें कंफर्ट मिले हमको। सफर करते समय हमारा उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य हमारा सफर करने समय? गंतव्य स्थान पर पहुंचने का। करेक्ट, डेस्टिनेशन में पहुंचना। हमको अगर वृंदावन जाना है, बॉम्बे से ट्रेन पकड़ा है हमने, तो हम वृंदावन आएगा तो उतर जाएंगे। उसके पहले अगर हम फालतू में छटपटाहट करेंगे कि अरे इस ट्रेन में बहुत ही भीड़ है, अच्छा होता अगर मैंने एसी वाला कोच कर लिया होता, ऐसी हलचल करते समय क्या हो सकता है? आपका ध्यान आपके सामान से हट सकता है, आपका सामान चोरी हो सकता है। हो सकता है आपके कोई पैसे चोरी कर ले, सामान चोरी कर ले, और पूरा जर्नी आपका पूरा मिजरेबल होगा। इसीलिए ध्यान देने वाली बात क्या है? जहां भी है, जैसे भी है, चाहे आप गृहस्थ हैं, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे आप बहुत अमीर हैं, चाहे मिडिल क्लास में है, चाहे लोअर मिडिल क्लास में है, कहीं भी है, आपकी जो भी स्थिति है वैसे का वैसे रहिए और क्या कीजिए? स्थाने स्थिता
भगवान का भजन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज यहाँ पे भगवान ने दिया है कि डोंट कंपेयर। ये सारे मैंने तुमको भले लेवल बताए, कोई ब्राह्मण है, कोई भक्त है, कोई स्त्री योनि है, कोई ये है वो है, डोंट वरी। सबके पास हार्ट है ना देने के लिए, मेरे पास मतलब मुझे देने के लिए, तो अपना हार्ट ऑफर करो। आपको फिर उतना ही करना है जहां भी जैसे है, फालतू में मशक्कत मत करो यहाँ से वहां। कभी कभी देखो ऐसे होता है, हमारे भक्त ऐसे कुछ रहते हैं, मैं भी कभी कभी ऐसे हो जाता हूँ। मेरे साइड में कोई जब करने के लिए बैठता है और उसका कैपेसिटी इतना अच्छा रहता है कि 4-5 मिनट में उनके राउंड हो जाते हैं, और मुझे ऑलमोस्ट कभी कभी 8 मिनट, कभी 10 मिनट भी लग जाते हैं जब करने में। तो मैं सोचता हूँ यार किस दिन मैं इनके जैसा जब करूंगा, 4 मिनट के अंदर एक राउंड पूरा हो जाएगा मेरा। अब मोटिवेशन ये नहीं रहता हमारा कई बार कि जब करने के बाद और जब करना है मोटिवेशन ये रहता है कि जब करके हाँ मुक्त हो गया, चलो अभी चालू करो, इंटरनेट किधर है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ देखो या घूमो फिरो, राइट। अगर अच्छा मोटिवेशन हो तो भी अलग बात है, लेकिन ये फास्ट माला करने के चक्कर में क्या हो जाता है, जो माला ठीक से होने वाली थी वो भी छूट जाती है, राइट। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक से सुन नहीं पाते हैं। इसलिए नेवर कंपेयर। आप जो है ना वो आप ही हैं, यू आर ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। आपके अंदर की क्षमता आप है, भगवान ने आपको जो दिया है, हाँ उसको बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं बढ़ा सके तो कोई बात नहीं, भगवान वैसे भी आपकी क्षमता को नहीं देख रहे हैं, आपकी गुणवत्ता को, मतलब आपकी डिजायर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डिजायर, और क्षमता धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी डिजायर को देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे इस श्लोक में जो मेन जोर दिया है वो किस चीज पे दिया है, भजस्व माम। इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है इसमें, भजस्व माम। और प्रभुपाद यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि किसी को, लास्ट का पैराग्राफ देखिए, प्रभुपाद लिखते हैं कि किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए। कितना प्रभुपाद पूरा एकदम मार्मिकता से और तन्मयता से लिख रहे हैं। इसको कहते हैं आचार्य भक्तों के, वैष्णव आचार्य के परपोर्ट्स, सच अ पर्सनल यू नो अंडरस्टैंडिंग। लिखने की क्या करना चाहिए, हमें भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे हम सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। सबके लिए कॉमन प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, राइट। चिंता ये अमीर आदमी को भी होती है, गरीब को भी होती है, सबको होती है ना चिंता। सबके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है, मतलब चिंता से बाहर निकलने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से इस श्लोक में मेन इंपॉर्टेंट चीज देखिए, भजस्व माम। अब क्या करो, मेरी भक्ति को करो, आप जैसे भी हो, जहां भी हो। आप सब लोग मेरे साथ हैं आप थके हुए हैं, ऑफिस से आ गए हैं, या घर में, हरे कृष्णा, या फिर यस जो घर प्रभु, में, यस प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो अव्यक्त है और जो व्यक्त है, दोनों की आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे भी आप जैसे भी हैं, व्यक्त हैं अव्यक्त हैं, भजस्व माम। व्यक्त है, व्यक्त। भगवान का भजन करते रहिए। किसी का मुझे केवल पंखा ही दिख रहा है, सुदर्शन चक्र दिखा रहे हैं आपने अपने घर से, क्योंकि वैकुंठ में जब आप जाते हैं तो आपको भी सुदर्शन चक्र रहता है पर्सनल, चतुर्भुज रूप में। कोई नहीं, तो ठीक है। अभी इस श्लोक, इस अध्याय का भी अंतिम श्लोक है ये। मन्मना भववद भक्तो, रिपीट कीजिए। मध्याजी माम नमस्कुरु, माम एव एष्यसि युक्तो, माम एव एष्यसि युक्तत्वा, आत्मानं मतपरायण। रवि प्रभु पढ़िए अनुवाद। आपको अव्यक्त नहीं होने दूंगा मैं। क्या रवि प्रभु ट्रेन में है क्या आप? अब हरे कृष्णा क्या प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। हाँ, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो,
मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। अच्छा, आप अपने स्कूल में है क्या? नहीं, मेरे घर से आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। कहीं पे तो स्कूल में है, कोई स्कूल चालू है किसी का तो। हाँ शायद। अच्छा, कोई बात नहीं। प्रभु जी कोई आदेश करके है ना प्रभु जी, स्टैंडर्ड सेकंड या कुछ है तो उनके यहाँ से आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, सब लोगों का स्वागत है। ये अनोखी क्लास है, ये जूम का जो वरदान मिला है आप लोगों को। सब लोग अपने अपने स्थिति में रहते हुए भजन कर रहे हैं, राइट? लेकिन बहुत अच्छा है प्रभु जी, अच्छा लग बहुत रहा है अच्छा है। आपको? हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा है जो अच्छा, आप लोग जब आपके इसमें स्क्रीन में देख रहे हैं तो आपको केवल मैं दिख रहा हूँ या सारे भक्त दिख रहे हैं? नहीं नहीं, आप दिख रहे हैं भक्त। प्रभु जी सारे भक्त दिखते हैं, सारे भक्त दिखते हैं सर। जो प्रकट है वो जरूर दिखते हैं प्रभु जी, और नहीं, अप्रकट की सी आवाज आती है। अच्छा, अप्रकट का केवल घर दिखता है, घर में से आवाज आती है। साथ में नहीं दिखते, सब लोग अलग है अलग उसका ब्लैंक, एकदम ब्लैंक। चलेगा, कोई व्यक्त नहीं। कुछ नहीं दिख। अच्छा, जैसे भी है आप बने रहिए। तो इस श्लोक में, ये अंतिम श्लोक है इस गीता का। और थोड़ा सा टेक्निकल परपट भी देते हैं प्रभुपाद, बट मैं आपको ज्यादा टेक्निकल में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि आप इतना भक्तिमय वातावरण से जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे बीच में यहाँ पे अभी। देखिए, ये गीता की विशेषता है और प्रभुपाद की एक्सपर्टी है। आपको अगर थोड़ा आप सहजिया मोड में जाए ना, वो बनने नहीं देंगे, तुरंत आपको बोलेंगे फिर सिद्धांत भी देखो ठीक से। आपको भक्ति प्रेम से कर दिया ना, सिद्धांत भी पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए देखिए, अभी इस श्लोक में 4 पॉइंट दिए गए हैं। 4 कंपोनेंट है बेसिकली। मन मना मतलब आपके मन से, यानी कि आपका सूक्ष्म शरीर, मन से मुझे क्या करो, शरण करो। उसके बाद भव मद भक्तो, भव मद भक्तो, भव मतलब यहाँ पे क्या है? भव मद भक्तो, मेरे भक्त हो जाओ। अब भक्त कैसे हो सकते हैं? जब आप हार्ट से भगवान को पुकारेंगे तभी भक्त हो सकते हैं। इसलिए ये एंगल हो गया हार्ट का, यानी कि हमारे आत्मा का। यानी कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को मुझे प्रदान करो, मन मना। फिर आप अपने हार्ट को मुझे प्रदान करो। उसके बाद मध्याजी माव नमस्कुरु, फिर आप आपके शरीर से मुझे दंडवत लगाओ और हाथ जोड़ के मुझे प्रणाम करो, राइट? यानी कि हमारा शरीर आ गया, स्थूल शरीर। तो हमारे सारे जितने भी चीजें हमारे पास है, हमारा मन सूक्ष्म शरीर मुझे अर्पण करो, आपका ये शरीर मेरी सेवा में लगाओ। कुछ भी नहीं कर सकते ना, केवल मेरे लिए प्रणाम करो, इतना करोगे तो भी काफी है। मेरे लिए भोजन नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। मुझे चांबर नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। मेरे लिए झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। खाली मंदिर में आओ। तो इसलिए देखिए, इस्कॉन की इतनी बड़ी संस्था, प्रभुपाद ने इतना सिस्टमेटिक और साइंटिफिकली मंदिरों को बनाया है कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में आएगा ना कुछ चीज अप्रिशिएट करके जरूर जाएगा। इस्कॉन के मंदिर बने भी ऐसे होते हैं। प्रभुपाद के जीनियस है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करे, प्रभुपाद बोलते हैं अरे खाने के लिए आ जाओ, कम टू द गोविंदा रेस्टोरेंट। और वो प्रसाद भगवान का इतना स्वादिष्ट बनता है, राइट? क्योंकि भगवान का उसमें अंश है। तो व्यक्ति खाता है, फिर देखता है अरे ये मंदिर के पीछे, ये बिल्डिंग के पीछे, ये होटल के पीछे कुछ और है क्या? वो मंदिर है वहां पे, ओ ठीक है जब दर्शन करके आते हैं। ऐसे करते करते लोग भक्त बनते हैं। प्रभुपाद का कितना बड़ा, यानी कि एक्सपर्टीज है इन सबको बनाने में। तो आपने मन से, मन मना, भवमद भक्तो आपके आत्मा को, और मध्याजी माम नमस्कुरु आपके शरीर को, राइट? और ये करने के बाद फाइनली भगवान क्या बोलते हैं? ये सब करने के बाद आप क्या हो जाएंगे? मामे वेशसी। ये सब करते करते क्या हो जाएगा? युक्त एवं आप क्या हो जाओगे? यू विल बी एंगेज्ड, यू विल बी एब्जॉर्ब्ड इन मी। क्योंकि स्वाभाविक है, जब आप भगवान को नमस्कार करेंगे, जब आप भगवान को आपके मन से चिंतन करने का प्रयास करेंगे और भगवान को अपना हार्ट ऑफर करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। आप भगवान को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट? आत्मानम मत परायणा, मेरे परायण बन जाओगे आप, राइट? और इस परायण होने की विधि कहाँ से स्टार्ट होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण से। इसीलिए ये आप अभी क्या कर रहे हैं? सब लोग श्रवण कर रहे हैं ना। इसलिए गीता के 13वें अध्याय में अगर आप जाएंगे, अन्य तु एव अजानंत
श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते तेपि च अतितरन्ति एवं मृत्यु श्रुति परायण करके भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में। ये 13वें अध्याय का बहुत ही सुंदर श्लोक है। मैं तो कहूंगा कि ये गीता का जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, मैं भूल गया, वो एक टर्म कहते हैं, परिभाष। गीता की मतलब गीता की परिभाषा मतलब क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं। शास्त्रिक स्टडी के शुरू में हमने स्टडी किया था। मतलब पूरे गीता को रिप्रेजेंट करता है ये। यानी कि देखिए ये श्लोक बताता है 13.26 का है, आपको बाद में पढ़ सकते हैं, कभी देख सकते हैं। अभी 13 चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो पूरा ज्ञान का एनालिसिस स्टार्ट होता है कि ज्ञान ये है, वो है, मेरे बारे में ये समझो, वो समझो, प्रकृति के ये गुण है वैसे। लेकिन भगवान अंत में बोलते हैं कि ये सब अगर आप जानो या न जानो, लेकिन अगर आप मेरे बारे में सुनना चालू करोगे ना, केवल सुनने, मतलब भगवान बोलते हैं कि ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे बारे में इतना ज्ञान, तपस्या, ये सब चीज नहीं कर सकते, लेकिन केवल मेरे बारे में सुनते हैं वो। अन्य तु इव अजानंत, मतलब ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अज्ञानी हैं, लेकिन उनके जो सुनने की जो ये है ना, मतलब भगवान की कथा सुनने की जो उनकी इच्छा है, या फिर जो उनकी लालसा है, या जो उनकी आदत बन गई है, अभी आप सब लोग की आदत बन गई है भगवान की कथा सुनने की, राइट। इसलिए आप लोग संडे को मंदिर में जाते हैं, फिर मंडे को भी क्लास अटेंड करते हैं यहाँ पे फिर अभी इस हफ्ते में 3 क्लास होने वाले हैं टोटल, और 2 क्लास है, आप वापस फिर सुनेंगे। मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। अन्य तो एव अजानंत, जब हम अगर अज्ञानी भी हो, लेकिन सुनने की जो हमारी कैपेसिटी है, कैपेसिटी नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारी जो इच्छा है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, मृत्यु श्रुति परायणा। बहुत सुंदर शब्द है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मत परायणा, लेकिन मत परायणा होने के लिए क्या होना पड़ेगा हमें, श्रुति परायणा। केवल भगवान के बारे में सुनने का प्रयास कीजिए। भागवत सुनिए, चैतन्य चरितामृत सुनिए, अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, राइट। तो ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं सुन के हमें क्या होगा, हम भगवान में अपना मन लगा सकेंगे। इस तरह से भगवान इस अध्याय को पूरा करते हैं और फाइनली कंक्लूजन में बोलते हैं कि आप क्या करो इस प्रकार, मैं इतना आपको स्वीकार करने के लिए रेडी हूं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको केवल क्या करना है, आपके शरीर से, मन से और आत्मा से मुझे स्वीकार करना है। और जस्ट टू प्रेजेंट, प्रभुपाद यहाँ पे 2-3 चीजें दे रहे हैं परपोर्ट में, टेक्निकल नहीं, लेकिन आप लोगों ने सुनी है पहले। फर्स्ट जो पहला पैराग्राफ है, प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद बेसिकली मायावाद थियरी को रिफ्यूट कर रहे हैं। जो राधा कृष्ण की कमेंट्री है, राधा कृष्ण की कमेंट्री में राधा कृष्ण क्या कहते हैं मायावाद कमेंट्री में, कृष्ण को नहीं, अभी तो कृष्ण के अंदर की चीज को सुनना है हमें। अब वो ये नहीं जानते कि कृष्ण और कृष्ण के अंदर का कोई अंतर नहीं है, कृष्ण का जो है वो वही है, राइट। तो उस चीज को वहां पर रिफ्यूट कर रहे हैं। इसलिए देखिए कई ऐसे दार्शनिक चिंतक रहते हैं या फिर व्यक्ति रहते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे उदाहरण में दिया प्रभुपाद ने, प्रभुपाद लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, लिखते हैं कि कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता था, किंतु शत्रु के रूप में। ऑफकोर्स, हालांकि भागवत में यह भी कहा गया है 7वें स्कंद में, नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, किसी तरह से तुम अगर चिंतन करो तो भी तर जाओगे। लेकिन ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये जब भी हम भगवान का स्मरण चिंतन करेंगे तो फेवरेबली कीजिए, अनफेवरेबल मत कीजिए, भगवान को शत्रु समझ के मत कीजिए, बल्कि अपना मित्र, सखा, प्रिय समझ के कीजिए। ऐसा अगर आप चिंतन करेंगे तो ये बेनिफिशियल है। यानी कि जो मन मना करना है आपको, भगवान का चिंतन करना है, वो इस तरह से होना चाहिए, ना कि इस तरह से कि कुछ लोग रहते हैं अपने वैज्ञानिक जो लेबोरेटरी में है ना, कुछ स्पेसिमन स्टडी करते हैं, सैंपल। अब उनका उद्देश्य क्या है, वो सैंपल स्टडी करके पैसा कमाना, नौकरी करना, राइट, या लोगों को दिखाने की देखो मैं कितना अच्छा स्टडी करता हूँ। हमें वैज्ञानिक की तरह भगवान के ऊपर चिंतन नहीं करना है, हमें भक्त की तरह उनके ऊपर चिंतन करना है, राइट। अतः जब भक्त की तरह चिंतन करेंगे तभी हम भगवान के भक्त पाएंगे, भक्त मतलब बन पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण को क्या कीजिए, ठीक से चिंतन करने दीजिए। और प्रभुपाद उसको वहां पे कंक्लूड कर रहे हैं, इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है, यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। इसलिए मैंने शुरू में भी, पहले भी कहा कि हमको अगर भगवान के प्रति मत परायण होना है तो हमें क्या होना पड़ेगा, श्रुति परायण, गुरु के मुख से सुनना है, प्रभुपाद के, हमारे आचार्यों के, राइट। और प्रभुपाद इतना सुंदर लिख रहे हैं,
सेकंड पैराग्राफ आप में से कोई पढ़िए। आज मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, ज्यादा आगे बढ़ूंगा नहीं, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं थोड़ा सा, और आप लोग भी थके हुए हैं, 1 घंटे से ज्यादा भी आपको हैवी हो जाएगा। तो आप लोग ये सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, पढ़िए सत्यभामा माता जी, आप पढ़िए, माइक ऑन करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, दोनों पढ़ना चाहते हैं, अनुराधा माता जी पढ़ना चाहती है, सत्यभामा माता जी पढ़ना चाहती है। सत्यभामा माता जी पढ़ दीजिए। हरि हाँ बोल, ठीक है, हरे कृष्णा। सत्यभामा सीनियर सिटीजन हाँ। फर्स्ट। हरि बोल हरे प्रभु जी, बोल, हरे पढ़िए। कृष्णा। बात की जाए अतः सेकेंड ना प्रभु जी, अतः मनुष्य को अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा करुणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए, जिससे इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सके। इससे वह कृष्ण लोक में जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की परम उपलब्धि है। और आगे बस थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण। देखिए कितना सुंदर लिखा प्रभुपाद ने। हमको ये चैप्टर एंड करते हुए भी क्या कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्रभुपाद। ऐसा नहीं कि बहुत मीठी मीठी बातें हो गई, अबे कृष्ण कल मैं गोपी हूँ, कल से मैं गोपा हूँ, मयूर नाच रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ, वाह वाह वाह। प्रभुपाद एंड कर रहे हैं सिद्धांत के साथ। आपको अगर सिद्धांत सुनना है, समझना है, तो किससे सुनना है? परंपरागत आचार्य से सुनना है, किसी कपटी या फिर जो भी मायावादी दार्शनिक चिंतनकार है उनसे नहीं सुनना है, राइट। और सुंदर तरीके से कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान के अर्च विग्रह से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए हर घर घर में अर्च विग्रह होना चाहिए, राइट। आप सबके घर में अर्च विग्रह रहेगा, किसी के घर में जगन्नाथ बलदेव रहेंगे, किसी के घर में गौर निताय रहेंगे, किसी के घर में लड्डू गोपाल रहेंगे, किसी के घर में कुछ। यस माता जी। प्रभु जी एक प्रश्न है, लेकिन हाँ। अभी कुछ नए भक्त मिले थे, हम्म, तो वो लोग बोल रहे थे कि हमारे मतलब गुरु आचार्य है, तो उन लोगों ने बताया कि घर पे अर्चा भी वो रखते नहीं है, मतलब रखना ही चाहिए। लेकिन हमारे कहना है कि अगर अर्चा भी नहीं रखेंगे तो अच्छा हम लोग कैसे कर पाएंगे, है ना। वो श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, बुलाना। लेकिन कुछ भक्त अभी है नए नए, लेकिन उनसे मैं बहुत बार सुनी है कि घर अर्चा विग्रह नहीं रखना चाहिए, जैसे लड्डू गोपाल जी का, जगन्नाथ जी का, फिर गौर निताई का। लेकिन मेरे कहना है तो फिर हम लोग अच्छे से सेवा का हमारे अंदर मतलब क्या बोलते हैं आएंगे कैसे। लेकिन कुछ भक्त ऐसे बोल रहे हैं, दिन भर मैंने नहीं सुनी हुआ ऐसे। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं। मैं उन्हें कपटी नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे भाष्यकारों के बहकाव में नहीं आना चाहिए। राइट, आपके प्रश्न का उत्तर यहीं पे दिया हुआ है। तो ये चूंकि भक्त है, हमें इसलिए इन्हें कुछ अपशब्द इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हमें ये जानना है कि प्रभुपाद ने और हमारे परंपरा ने और हमारे मंदिरों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे इस्कॉन जीवीसी ने हमें ये सैंक्शन किया हुआ है। आप घर में रख सकते हैं डिटीज, गौर निताय रखिए, जगन्नाथ बलदेव रखिए, लड्डू गोपाल रखिए। ऑफकोर्स राधा कृष्ण रखने के लिए हाई स्टैंडर्ड लगता है, बट एटलीस्ट हर घर घर में गौर निताय रख ही सकते हैं, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जिस घर में नहीं है वो लोग कृपया करके डिटीज लीजिए अपने घर में। ये भगवत गीता भक्ति शास्त्री कोर्स कोई एकेडमिक नहीं है। मैं जब भी कोर्स पूरा करता हूँ तो जितने भी लोग कोर्स में रहते हैं उनके घर में किसी न किसी डीटी का जरूर प्रवेश कराता हूँ। ये मेरा कोर्स का मतलब एक फीस रहता है हमेशा। मैं आपको किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर आप भक्ति शास्त्री को ठीक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो आपको आपके घर में अर्च विग्रह को स्थान देना चाहिए, ताकि आप गीता में जो पढ़े हैं, जैसे माता जी ने कहा आपको मन मना बहु मत तो करना है, तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? केवल गीता पढ़ने से बाद में प्रैक्टिस करने का कोई साधन चाहिए, राइट।
इसीलिए हमारा जो यहाँ पे अभी भक्ति शास्त्री मराठी का कोर्स है, मैंने जब यहाँ इनका कोर्स अभी पूरा होने आया है, 18वां अध्याय चालू है, तो उनके जितने भी लोग थे, जितने भी मतलब कोर्स के एंड में बच्चे कुचे थे, लास्ट तक आते आते मतलब जो रेस रहती है उसमें पहले रहते हैं 100-200 लोग, लेकिन उसमें बचते हैं 40-50 लोग। उनमें से बहुत सारे लोगों के घर में मैंने गौरताई का प्रवेश कराया, तो और मैंने उनको समझाया कि ये कोई इसलिए नहीं है कि मुझे कुछ फीस मतलब कुछ चाहिए। जब मैं वृंदावन गया था तो वृंदावन में मैंने पर्सनली किसी दुकान में गया, वहाँ पे पूछताछ की, डीटीज के बारे में जानकारी ली, सबको दिखाया और लोगों ने लिया भी। तो आपको अगर जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, मेरा कोई मार्केटिंग नहीं है, मुझे गलत मत समझिएगा, मेरा उसमें कोई हेतु नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो भक्ति का प्रैक्टिस मैंने किया है, जहाँ तक शुरू से मैं जहाँ पे रहता था बेस में, वहाँ सौभाग्य से शुरू से ही मेरे को गौरताई की अर्चना और पूजा करने का सौभाग्य मिला। तो वो जो एक्सपीरियंस है, और आप में से कई लोगों को वो है भी, तो वो जो अनुभव है गीता को अगर हम उसके साथ जोड़ते हैं तो गीता एकदम लाइव हो जाती है। इसलिए इस अध्याय के अंत में मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो जैसे माता जी कह रही है, अर्च वगैरह की जरूर पूजा करनी चाहिए, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, मंदिर में तो डेफिनेटली हम जाते ही हैं, लेकिन क्यों ना अपने घर को ही मंदिर बना दिया जाए। और गौरनीता तो सबसे कृपाशाली है, उनकी पूजा अर्चना में तो कोई अपराध होता भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अपराध करना है हमें लेकिन इतने दयालु हैं, इतने प्रेम से भरे हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु मतलब साक्षात राधा रानी का अवतार है, और मैं कहूंगा कि हमारी माँ से ज्यादा कोई प्रेम हमें कर ही नहीं सकता है। कभी कभी पिताजी भी निष्ठुर हो जाते हैं, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों के अपराधों को क्षमा करती रहती है, इसलिए करुणामय अवतार है। आप लोग, मैं इस अध्याय के कंक्लूजन में कहूंगा कि आप लोग प्रयास करें आपके घर घर में गौर निताई को प्रवेश दिलाने का, जिनके घर में नहीं है, या हालांकि मैं ये भी कहता हूँ कई बार कि जिनके घर में जगन्नाथ बलदेव भी है तो भी गौर निताई को लेके आइए, क्योंकि उनके जैसा परम करुणाशाली कोई मिलेगा नहीं इस दुनिया में। तब आप भगवत गीता को ठीक से समझ पाएंगे और गहरा उसमें उतर जाएंगे। तो खैर आज यहीं पे विश्राम करते हैं, एक आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, 1 घंटे में क्लास पूरी हो गई। प्रभु जी हरे कृष्णा। Yes, मेरे पास गौर निताई का फोटो है प्रभु जी। चलेगा, फोटो चलेगा, फोटो भी अच्छा है, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि और आगे अगर आपको करना है तो आप डीटीज भी ला सकते हैं। देखिए डीटीज को मेंटेन करने में कभी कभी हमको मैंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया और लड्डू गोपाल रखी है। लेकिन जगन्नाथ बलदेव को पूरा करने के लिए गौर निताई लगते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव के सामने डांस करने के लिए गौर निताई चाहिए, राइट? जब दोनों होते तभी पूर्ण होता है वो। अब वृंदावन जाऊंगी तो लेके आऊंगी, चलेगा? यस डेफिनेटली। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप जब कभी वृंदावन जाएंगे तो मेरा एक दुकान है, परिचय का है, हमारे मंदिर के कई ब्रह्मचारी वहां से डीटीज लेते हैं गौर निताई के। मैंने भी इस बार लगभग 1 लाख रुपए के डीटीज लिए अलग अलग लोगों के लिए, तो आप लोग मंगाएंगे प्रभु जी। हाँ, तो मैं कांटेक्ट नंबर आपको शेयर करूंगा, किसी को चाहिए तो मैं कोऑर्डिनेट भी कर दूंगा, इसमें मेरी खुशी है। तो एक ऐसे मतलब है वृंदावन में अच्छे होलसेल रिटेलर हैं, उनके पास मेरा पहचान है, परिचय है, तो वो भी मैं आपको दूंगा। आप ये फिर भी मैं आप लोगों को पहले से सजग करूँ, ये मत समझिएगा कि मेरा कोई मार्केटिंग का बिजनेस है, धंधा है। नहीं प्रभु जी, अरे आपने इतना हेल्प कर रहे हैं। नहीं, आपको लाना है तो हम जा रहे हैं 23 तारीख को। 23 तारीख मेरा लेकर आइए तो मैं प्रभु जी को, हाँ तो आपको मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, वो दुकान है, या फिर आपका ही कोई परिचय का है तो वहां से भी ले सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कुछ परिचय की दुकान है, इसलिए मैं आपको बताया। और जनरली जब मैं लेता हूँ तो क्या करता हूँ कि मैं खुद ट्रांजैक्शन कुछ नहीं करता हूँ, जो भी ट्रांजैक्शन है आपके और दुकान वाले के बीच में होता है, मैं केवल उसमें बीच का एक मीडियम हूँ सेवा करने के लिए आपका। तो किसी को भी कभी कोई इच्छा हो कि अरे मेरे घर में मुझे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के तो चाहिए साथ में गौर निताई भी चाहिए, तो मुझे जरूर बताइए, मैं आप लोग की सेवा में जितना हो सके हाजिर रहूंगा। ठीक है, जय श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभु जी मेरे घर में जो राधा कृष्ण की रीति है ना, मैं कई सालों से उनकी पूजा करती हूँ, कौन से बहुत पहले, तो मेरा वही कंटिन्यू है प्रभु जी, और मैं बहुत अटैच हूँ। आई कैन नॉट रिमूव माय राधा कृष्ण, बिकॉज़ कितने लोग कहते हैं कि यस आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। नहीं, कितने लोग कहते हैं कि वी शुड नॉट वर्शिप फर्स्ट राधा कृष्ण क्योंकि अपराध लगता है, लेकिन मैं अपराध वगैरह तो मुझे नहीं मालूम प्रभु जी, बट जो भी मेरी सेवा उनसे ही अटैच है, इसीलिए। और बहुत सालों से, मतलब यू कैन से 20 years above, you can say like that.
चलेगा ऐसा है। चिंता मत कीजिए, आपको भगवान क्वालिफाइड बनाने के लिए ही भक्ति शास्त्री में लेके आए। तो आप भक्ति शास्त्री हो जाएंगे, ठीक है प्रभु। ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी तो आपको कोई उंगली नहीं उठाएगा, फिर आप हक से बोल सकते हैं तो ब्राह्मण दीक्षा हो। अभी आप और एट द सेम टाइम मेरा ये हमेशा रिकमेंडेशन रहा है कि अलॉन्ग विद राधा कृष्ण, जगन्नाथ बलदेव, गौर निताय, दे आर वेरी वेरी मर्सीफुल। अगर आप आई हैव अ पिक्स प्रभु जी, फोटो है छोटी सी पंच तत्व की, उनको ही मैं ऐसे कंसिडर करती हूँ प्रभु जी। चलेगा, वो भी अच्छा है। यस प्रभु जी। दैट्स आल्सो नाइस, स्टिल आई ऑलवेज रिकमेंड क्योंकि कलयुग के अवतार है वो महाप्रभु, ही इज द युग अवतार, कृष्णा इज नॉट युग अवतार भगवान कृष्ण युग अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु युग अवतार है, तो युग अवतार की पूजा होनी चाहिए, राइट? बट स्टिल हरि बोल प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी वो जो नंबर है उस दुकान का जो बता रहे था आप आपका जाना पहचाना है, तो आप उसका नंबर व्हाट्सएप अपना ग्रुप में डाल देंगे तो हमारे काम भी जब ग्रुप में मैं डाल देता हूँ और मैं दुकान वाले को बताऊंगा, हमारे भक्त बॉम्बे से फोन करेंगे तो आप उनको अच्छा रेट दीजिएगा, उनसे अच्छा डील कीजिएगा। जनरली उनका प्रोसीजर रहता है कि वो वीडियो, अगर आप जा नहीं पाएंगे तो वीडियो कॉलिंग करके दिखा देते हैं कि ये DTS, ये इतनी साइज है, ये कलर वगैरह वगैरह आप देख के पसंद कर सकते हैं, या पर्सनली आप जैसे प्रभु जी कोई जा रहे हैं तभी भी ले सकते हैं, व्हाटएवर। प्रभु जी मैं जगन्नाथ भगवान बलदेव और माँ सुभद्रा का मंगाया था विग्रह, लेकिन वो मिट्टी का निकला। अच्छा, तो वो मतलब वो विग्रह जो था लकड़े का नहीं था जो यूजुअली होता है, वो अभी मालूम पड़ता नहीं पूरी तरह कलर किया रहता है। ओके ओके ओके, वो मिट्टी का था वो जो इसीलिए गौरता के लीजिए वो आपको धोखा नहीं देंगे, आपको जगन्नाथ ने धोखा दे दिया नहीं जगन्नाथ ने नहीं, बनाने बेचने वाले नहीं दिया प्रभु, मजाक कर रहा हूँ मैं कोई बात नहीं, जैसे भी आए हैं भगवान आए हैं, उनको रखिए, पूजा कीजिए। प्रभु जी ये आप तो हरदम अच्छी बातें बताते हैं, आज एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो कि वो मतलब नोट करने लायक प्रचार के लिए कि जो ये हम जो भक्ति करते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। करेक्ट। आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जीरो कुछ इन्वेस्ट करना नहीं है, ऐसा व्यवसाय है। तो ये असल में ये जो सेंटेंस है हमारे प्रचार के लिए बड़ा उपयोगी है। और देखिए कोई भी धंधा करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है। यस, इसमें नहीं लगता है इसमें एक पैसा नहीं देना है, इसमें केवल आपको प्रेम देना है, प्रेम बस। और देखिए आप लोग जो वर्शिप करते हैं ना, तो आपके पास दिल में इतना भगवान का मनमना भाव आ जाता है। आप मार्केट में चलेंगे ना, आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ ज्वेलरी, आप बोलेंगे ये मेरे गौरदाई के लिए कितना अच्छा लगेगा। आपको कुछ साड़ी का सैंपल दिखता है, ये मेरे राधा रानी के लिए कैसा अच्छा दिखेगा। आपको कुछ कंगन दिखते हैं, ये मेरे भगवान के लिए कैसा अच्छा रहेगा। तो मैं इस बार जयपुर गया था ना, तो मैं राधा गोपीनाथ ललिता विशाखा के लिए झुमके लेके आया कान के। हुआ क्या था, मैं दुकान में गया था देखने के लिए मम्मी के लिए साड़ी, तो मम्मी के लिए और भाभी के लिए साड़ी खरीद लिया। फिर ऐसे करते करते ऊपर ज्वेलरी शॉप में गया, तो मैंने देखा झुमके ये हैं, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरे अंदर से अपने आप भाव प्रकट हो गया कि अरे भगवान के लिए कुछ ज्वेलरी लेके जाना चाहिए, कितना अच्छा लगेगा भगवान के कान में ये। तो फिर मैंने ले लिया देखिए ऐसे ही अर्चवीर की इतनी कमाल, मतलब भगवान इतने मैजिकल है ना कि आपको खुद कृष्णा कॉन्शियस बना देंगे। इसलिए डीटी वर्शिप बहुत ही मस्त है। गृहस्थ के लिए तो प्रभुपाद ने कहा है कि डीटी वर्शिप इज अ मस्ट थिंग इफ दे वांट टू बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस, राइट। मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी कई बार गौर मेरे ऑफिस में रखूं, लेकिन यहाँ पे बड़े अर्च विग्रह हैं इसलिए नहीं रखता हूँ प्रभु जी मुझे एक सेट और राधा कृष्णा का लेना है, तो आई कैन टेक इट ना प्रभु जी? एक सेट और लेना है राधा कृष्णा का। अच्छा, आपके घर में दो तो जुड़वा हो जाएंगे। है लेकिन मुझे और किसी के लिए भी लेना है, तो मुझे ले सकती हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मैं बहुत अटैच हूँ प्रभु जी राधा कृष्ण के, मतलब उनका श्रृंगार करना, ये सब करना मुझे बहुत पसंद है। ले सकते हैं, लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लूंगी गौर निताई का, बट आई विल, एज यू सेड, आई विल डेफिनेटली टेक प्रभु जी। प्रभु जी मेरी मार्केटिंग काम में आ गई यस माता जी बोलिए। प्रभु जी वो गए चरण में आपने कहा कि तो
नंबर श्लोक है ना, उसमें आपने कहा था कि जो हम लोग वही निंदा करते हैं, अपराध करते हैं, उसका एक ये है श्लोक है जो वो सामरी को हम लोग याद करके हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब हमारे जीवन में अपना सकते हैं और वैष्णव अपराध से बच सकता है। तो वो श्लोक है ना। मुझे प्रश्न समझा नहीं आपका ठीक से। वो जो चढ़ गया ना, आपने पिछले क्लास में बोले थे कि एक श्लोक है जो हम लोग वैष्णव दूसरे का निंदा करते हैं, वो आज भी थोड़ा मतलब चर्चा हो रहा था उसके विषय में। तो क्या वैष्णव निंदा होता है जो वैष्णव लोग करते हैं, और वो इम्पोर्टेंट श्लोक है, उसमें उसका समरी हम लोग याद करके वो स्टेप से निकाल सकते हैं। कभी किसी का वैष्णव अपराध अनजाने में हो जाए तो उस श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा कीजिए ना। वो कौन सा श्लोक है? 30 नंबर श्लोक है। अच्छा, मतलब ये भगवान बोलते हैं, हाँ 30 नंबर का नमे भक्त प्रणश्यति वाला। हाँ हाँ, सॉरी, अपि चेतसो दुराचारो, अपि चेतसो दुराचारो भजते माम भाग साधुरेव समंतव्य। मतलब भगवान का ये कहने का अर्थ है कि जब मैं स्वीकार करता हूँ किसी को, कोई कितना भी गिर जाए या कोई कितना भी उसका प्रॉब्लम हो जाए लाइफ में, या कोई पूरी तरह से मुझे भूल जाए, मैं फिर भी उसको स्वीकार करता हूँ, तो फिर आप कौन होते हैं उसको जज करने वाले? आप कौन होते हैं उसको निंदा करते? अब सब समझो, फॉर एग्जांपल आपके टेंपल में अगर गोपाल कृष्ण महाराज आएंगे और कोई भक्त जो 10 साल पहले इस्कॉन छोड़ के चला गया था वापस आ गया हो, या फिर महाराज उसको वापस लेके आएंगे, और वो भी गया था कैसे, जघन्य अपराध करके गया था, अब महाराज उसको वापस लेके आएंगे और उसको बना देंगे टेंपल प्रेसिडेंट, तो कोई कुछ बोलेगा क्या? कोई कुछ बोलेगा नहीं ना। बस वैसे ही हमको देखना है, जब भगवान निर्णय ले रहे हैं तो भगवान का निर्णय अल्टीमेट है। इसलिए हमेशा याद रखिए इस चैप्टर में भगवान अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से काम करते हैं। भगवान ने अगर दिमाग से काम करना चालू कर दिया ना, तो हम सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि हमने आज तक कोई भक्ति किया ही नहीं है अगर ऐसा देखा जाए तो। इसीलिए कभी भी आपको ऐसा लगे कि हम किसी भक्त का अपराध, तो ये यहाँ पे आई है, ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन है वैष्णव अपराध के प्रति। इसलिए हमेशा भक्तों के प्रति हमें क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र है, वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राइट, और ऐसे सेक्शन में वापस आके पढ़ना चाहिए। तो डरिए मत, किसी का अपराध हम आज नहीं, मतलब हुआ होगा जाने अनजाने में, तो माफी मांग लीजिए सबसे। और एक चीज है कि कभी भी सिद्धांत को अगर समझना है तो आचार्यों को हमें उनके पास जाना चाहिए। कोई भक्त कुछ भी कह देगा, अरे ये ऐसा, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। इसलिए उसको बोलना चाहिए, ठीक है प्रभु जी आपकी बात सही है, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ क्या करना है। लेकिन हमें दिल से किसको फॉलो करना चाहिए? आचार्य को फॉलो करना चाहिए, उनको नहीं। तो डरना नहीं है और किसी का अपराध भी नहीं करना है, बल्कि जो गीता में जैसे भगवान यहाँ पे खुद भगवान बोल रहे हैं, उनके आदेशों को पालन करना है। और उसके साथ जो बोलते हैं ना जेम गोल्ड, हमारे पास प्रभुपाद है। प्रभुपाद तो भगवान तो दे ही रहे हैं उपदेश, उसके ऊपर प्रभुपाद बोलते हैं ना, आइसिंग ऑन द टॉप ऑफ द केक। तो प्रभुपाद ने लास्ट में शक्कर और सब क्रीम डाल दिया कि आप क्या करो, अर्च विग्रह की आराधना करो, आप अपने आप मनमाना हो जाओगे। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि ये जो कोर्स एंड होगा तो आप सबके घर में जितने भी शक्ति में हो सके सबके घर में गौ नेताएं होने चाहिए, ताकि आप लोग को गीता का ये अध्याय और ये सब प्रसंग प्रैक्टिस करने का मौका मिले। यही मनुष्य जीवन की क्या होगी, सफलता होगी। ठीक है, जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय, राधा गिरधारी भगवान की जय, सारे राधा गिरधारी के भक्तों की जय थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मिलते हैं फिर। मैं थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कब होगा मैं उसका नोट डालता हूँ, नेक्स्ट क्लास कब होगा वो डाल दूंगा। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द क्वेश्चन आंसर, हो गया आपका? व्हाट अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ 7th 8th 9th? वो भी देता हूँ, मेरे पर विश्वास रखिए। ओके हरे कृष्णा।